तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावयन ने एंशिएंट बोधी ट्री को हील करने के लिए यहाँ पर एंशिएंट बोधी सीड को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जो कि सच्चे काम के बदले में एंशिएंट बोधी ट्री कुछ ग्रीन एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अचानक से सावयन की बॉडी में डाल देता है, जो हमें जानने के लिए मिलता है कि यह असल में एंशिएंट बोधी ट्री का हार्ट है। साथ ही साथ सावयन एंशिएंट बोधी ट्री के नीचे बैठकर इनलाइटमेंट को भी उसे मिल चुका था और जिस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर सावयन अपनी कल्टीवेशन को भी शुरू कर देता है। बाहर की तरफ यहाँ पर हुनिया के साथ फेंगी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो सावयन को रोकना चाहता था, मगर एंशिएंट बोधी ट्री उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और आखिरकार हम देखते हैं कि सावयन का लेवल ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो अपने डोजन लेवल के 9 स्टार के पीक तक पहुंच जाता है, जिसके बाद आखिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एंशिएंट बोधी ट्री ने लास्ट के गिफ्ट के तौर पर सावयन को एक है ज्यादा एंशिएंट बोधी सीड को भी दे दिए थे, जिसमें से कुछ है सावयन अपने दोस्तों को दे देता है और बाकी पास अपने रख लेता है। साथ ही सावयन तो काफी आसानी के साथ हुनिया को भी मजा चखा दिया था और इससे पहले कि सावयन यहाँ पर उन लोगों को जान से मार पाता, तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ की आसपास की जगह कोलैप्स होने लग जाती है। तो आप आगे तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत है बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि सावयन अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। वो लोग देखते हैं कि एंशिएंट बोधी ट्री ये अचानक काफी ज्यादा एनर्जी को अनलिस्ट करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। मगर तभी अचानक आसमान में यहाँ पर कुछ पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से सावयन और उसके दोस्त होते हैं और हुनिया फेंगजी भी अपने सारे के सारे मेंबर के साथ बाहर निकल आए थे। यहाँ पे मिस नलान अपने दोस्तों को यहाँ पर जिंदा सलामत देखकर तो बाहर की तरफ आता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी, जबकि मिस यूनियन अपने पास आते हुए वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, हमने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया। जबकि यहाँ पर मिस किलिन अपने दोस्तों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, मगर उसे सावयन कहीं पर भी नहीं दिखाई देता, तो वो सवाल करते हुए पूछती है कि सावयन कहाँ पर है। तो यह सब सुनकर पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं तो जहाँ पर सावयन एंशिएंट बोधी ट्री के पास खड़ा था, जो कि धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसता जा रहा था। तो सावयन यहाँ पर एंशिएंट बोधी ट्री को देखते हुए उसका शुक्रिया भी अदा करता है। तो हम देखते हैं कि एंशिएंट बोधी ट्री भी कुछ सेकंड के लिए गोल्डन कलर का चमकता है, जैसे कि वो सावयन को अलविदा कह रहा हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे एंशिएंट बोधी ट्री जमीन के अंदर जाके गायब हो जाता है। जो सब देखते हुए यहाँ पर सावयन के एंशिएंट बोधी ट्री को अलविदा कह रहा था और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात दोबारा से होगी। और यह सब कुछ सावयन अपने दोस्तों को पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर ब्रदर किनिया अब कहता है कि अफसोस की बात है कि हमने एंशिएंट बोधी हार्ट को अभी तक नहीं देखा। लगता है कि इस बार वो ट्रेजर किसी के हाथ में नहीं आया, मगर इन लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि यह ट्रेजर ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे फार्म पे उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटर हो चुकी है, जिसके बारे में सिर्फ सावयन ही जानता है। तो सावयन यहाँ पर उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर मैंने एंशिएंट बोधी हार्ट को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया तो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं आसानी के साथ डोजन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जो सब कुछ सोचते हुए सावयन यहाँ पर उड़ता हुआ वापस से अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सलामत होते हुए देखकर वो काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पर मिस जूनियर भी अपना सर हिलाते हुए जवाब देती है कि हाँ। यह सुनकर तो सावयन जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर आराम करेंगे ताकि हम लोग अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकें और इसके बाद हम लोग फौरन से यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जिस पर ये सब लोग भी एग्री हो जाते हैं। और अभी तभी अचानक हम देखते हैं कि एक स्पिरिचुअल फीनिक्स को देखते हैं, जो कि हवा में आते हुए तेजी के साथ गोल गोल घूमने लग जाती है और हमें अचानक से वहाँ पर मौजूद स्पेस भी पूरी तरीके से सील हो चुका था, जो देखकर तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार यह सब क्या है। तो इस फीनिक्स ने यहाँ के स्पेस को सील क्यों कर दिया है। तो फिर सावयन जानता था कि यह किसका काम है, इसीलिए वो धीरे से सामने की तरफ आते हुए कहता है कि लगता है स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन वाले अभी भी हू क्लैन के चमचे बनकर रहना चाहते हैं। और सावयन की यह बात बिल्कुल भी सच थी, क्योंकि यह काम किसी और का नहीं बल्कि फेंगिया था, जिसने उनियों की मदद करने के लिए ये आसपास की स्पेस को सील कर दिया था। और यह कहने के बाद वो हुनिया कहता है कि अब तुम्हारी बारी और अपना मूव तुम चलना शुरू कर सकते हो। यह सुनकर तो हुनिया भी मुस्कुराते हुए फौरन अपने पास एक जेट को निकाल लेता है और उसे तोड़ देता है और एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिस पोर्टल के अंदर से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग और भयानक थी। यहाँ पर सावयन अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ ही साथ अपने दोस्तों को बताता है कि इस पोर्टल से एनर्जी निकलने वाली एक बांसन
लेवल के एक्सपर्ट की एनर्जी है और ये कमीने हूं क्लैन वाले अपनी हरकत से बाज नहीं आने वाले, क्योंकि हुनिया इस वक्त अपने क्लैन के किसी पावरफुल एक्सपर्ट को समन करने की कोशिश कर रहा था। तो सावयान की यह बात सुनकर तो बिल्कुल ही सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां पर उस पोर्टल के अंदर से एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे करके निकल कर बाहर आ जाता है, जिसका नाम गुयू है। यह बांसन लेवल का एक्सपर्ट है और साथ ही साथ है इसे हुंकलैन में सेकंड तेंजू के नाम से भी जाना जाता है। यह एल्डर गुयू को देखकर तो हुनिया फौरन से उसके पास आकर उसे ग्रीट करने लग जाता है और साथ ही साथ उसने यहाँ पर बताया कि मुझे माफ कर दीजिए एल्डर गुयू, आपको मैं इस तरह से बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सामने कुछ मुश्किलें आ गई थी जिसमें मैं अकेले इनसे निपट नहीं सकता था, और मुश्किलें ये कमीना लड़का सावयान की वजह से हैं, जिसने सारे के सारे एंसन बोधि सीड को इसे ही मिल चुकी हैं, जो कि हमारे हवाले नहीं कर रहा। इसके अलावा इसने एंसन बोधि ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटमेंट को भी हासिल किया है, जिसकी वजह से ये डोसन लेवल के 9 स्टार के पीक तक पहुंच चुका है। जो सारी बातें सुनकर तो एल्डर गुयू यहाँ पर सावयान की तरफ देखते हुए कहता है कि एक मामूली लड़का, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसे मिल गई, ये तो वाकई में काफी हैरानी वाली बात है। यहाँ पर सावयान के नजारा देखकर समझ गया था यहाँ पर जंग तो होकर ही रहेगी और यह एंड अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरी तरफ ब्रदर केनिया यह देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि हुंकलैन, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम अपने लिए ही मदद मंगवा सकते हो? तुम्हें लगता है कि हुंकलैन के एक्सपर्ट को मैं भी बुला सकता हूँ? और यह कहती है ब्रदर केनिया ने एक जेड स्प्लिट को तोड़ते हुए अपने एक्सपर्ट को बुलाने की कोशिश करता है, मगर हम देखते हैं कि उसका स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन नहीं होता, जो देखकर तो ये सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। तो यहाँ पर ब्रदर केनिया को यहाँ पर बताता है कि फेंगिया ने ऑलरेडी स्पेस को सील कर दिया है, जिस वजह से हम अपने सिग्नल को यहाँ से बाहर ट्रांसमिट नहीं करवा सकते। और उसकी चाल तो यह सुनकर तो ब्रदर केनिया और भी ज्यादा गुस्से से भड़क जाता है और कहता है कि इसका मतलब इन लोगों ने शुरू से यह प्लान बना कर रखा है। सामने की तरफ एल्डर गुयू भी ये सारी बातें सुनकर है तो खुश हो रहा था। यहाँ पर मिस जूनियर की तरफ देखते हुए कहता है कि ओह क्या कितनी कमाल की बात है, यहाँ पे गू क्लैन की वो खास लड़की भी मौजूद है जिसके पास है डिवाइन ब्लड लाइन है, जो कि गू क्लैन वाले बिल्कुल भी यहाँ पर परफेक्ट पर्सन है। यहाँ पर एल्डर गुयू के मुंह से ये सारी बातें सुनकर तो ब्रदर केनिया समझ गया था कि यहाँ पर एल्डर गुयू हमारे गू क्लैन के खिलाफ एक्शन लेने का सोच रहा है, तो हमें मिस जूनियर को प्रोटेक्ट करना होगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुनिया एक एल्डर यहाँ पर गुयू से कह रहा था कि एल्डर प्लीज डिले मत करो, डिले करने का मतलब है खतरा और भी बढ़ जाएगा और हमें जल्दी से जल्दी इस लड़के सावयान को पकड़कर उसे जान से मार देना चाहिए। जो सुनकर तो एल्डर गुयू भी जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ, मेरी हड्डियों का इलाज थोड़ा रखो और इस तरह से तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे अंडर कंट्रोल में है। यह सब कहते हुए यहाँ पर एल्डर गुयू सावयान की तरफ देखते हुए कहता है कि उसे खुद का इंट्रोडक्शन भी करवाता है और बताता है कि मैं हूँ गुयू, जो कि तुम मुझे सेकंड तेंजू भी कह के पुकार सकते हो। तो यहाँ पर सावयान तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, पहला रास्ता यह है कि तुम शराफत के साथ खुद को यहाँ पर हुंकलैन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ, दूसरा रास्ता यह है कि तुम मुझसे फाइट करने के नाकाम कोशिश करो और उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊं। जो कि सावयान उसकी बातें सुनकर मिसेस सुनील से कहता है कि यह बांसन लेवल का वॉरियर है, तो इसे हराना काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी और सिर्फ इसके खिलाफ है मेरा एंग्री बुद्धा लोटस ही इसके काम आ सकता है। यह सुनकर तो मिस जूनियर भी समझ गई थी कि सावयान को वो जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें मैं वक्त दिलाने की कोशिश करूंगी, और यह कहते ही मिस जूनियर आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और दूसरी तरफ एल्डर गुयू यहाँ पर यह सब कुछ देख रहा था और वो मिस जूनियर की तरफ देखते हुए कहता है कि डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की तुम्हें यहाँ से जिंदा आज तो नहीं जाने दे सकता, तुम्हें आज यहाँ पर मरना ही होगा। और यह कहते ही एल्डर गुयू ने फौरन से अपनी स्पेस टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो कि वो सोल एनर्जी आसपास में इकट्ठा होने लग जाती है और वो फौरन से अपनी डीमन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। और जो कि डीमन बॉडी देखने में तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी, और जो देखकर तो सावयान फौरन से अपनी हेवनली फ्लेम को मर्ज करना शुरू कर देता है और वो उसे मर्ज करके बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर देता है। जो देखकर तो हुनिया गुस्से में आते हुए कहता है कि कमीने अपनी चारों फ्लेम को कंबाइन कर रहा है, चलो हमें इसे रोकना होगा और अगर ये उसमें कामयाब हो गया तो ये बहुत बुरा होगा। और यह कहते ही हुनिया के ऑर्डर पर वहाँ पे मौजूद स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के उसने जितने भी मेंबर थे वो तेजी के साथ सावयान की तरफ बढ़ने लग गए थे। ये लोग इतनी आसानी के साथ सावयान तक पहुंच पाते क्योंकि दूसरी तरफ सावयान के दोस्त भी तैयार खड़े थे और वो तेजी के साथ उड़ते हुए आसमान में आकर इन लोगों से टकराने
आने लग जाते हैं, जहाँ पर ब्रदर केन्या हुनियों से फाइट कर रहा था और सावयान के बाकी दोस्त भी एक एक हुनिया के मेंबर के साथ फाइट कर रहे थे और सिर्फ पीछे की तरफ केन मिडीसा, पॉइजन गर्ल और मिस जूनियर बची थी, जो कि एल्डर गुयू की उस डीमन बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और पहले हम देखते हैं कि मिस जूनियर अपने गोल्डन एम्परर स्काई बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन की बॉडी पर हमला करने की कोशिश करती है, जो फ्लेम वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थी और इसीलिए एल्डर गुयू यहाँ पर उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम वाकई में इस फ्लेम को डिजर्व करती हो, लेकिन तुम्हारी ये पावर लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है कि तुम इस फ्लेम की ट्रू पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सको। यह कहते हुए अपनी डीमन बॉडी का एक पाम इस्तेमाल करते हुए मिस जूनियर की तरफ जकड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल उसके सामने आकर मिस जूनियर को बचाते हुए अपनी पॉइजन स्नेक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी डीमन बॉडी पर हमला कर देती है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी डीमन बॉडी तो सिर्फ एक ही हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पॉइजनस स्नेक को यहाँ पर तोड़ देता है और साथ ही साथ एल्डर गुयू देखते हुए कहता है कि चलो अब इसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और यह कहते ही उसने पॉइजन स्केच को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यह सब कहते हुए एल्डर गुयू तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या बस तुम्हारे पास सिर्फ यही कर सकते हो। तो एल्डर गुयू यह कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा तेजी के साथ सामने की तरफ आते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए डीमन बॉडी पर हमला करते हुए कहती है कि बुढ़ाऊ हवा में इतना ज्यादा मत उछलो, और जब तुम जमीन पर गिरोगे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी। और यह कहते हैं कि मेडुसा ने फौरन से अपनी 3 यहाँ पर एरो टेक्निक को रेडी कर लेती है और जहाँ पर क्वीन मेडुसा के साथ देने के लिए यहाँ पर पॉइजन गर्ल भी आ जाती है और वो अपने डुअल स्लैश को यहाँ पर उस डीमन बॉडी पे चल देती है। अब एक तरफ से क्वीन मेडुसा के ट्रिपल एरो यहाँ पर जा रहा था और दूसरी तरफ से पॉइजन गर्ल का वो डुअल अटैक जा रहा था, जो देखकर तो यहाँ पर एल्डर गुयू भी कोई लम्हा जारी व्यक्ति की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो तेजी से जमीन पे एक पंच मारता है और अपने आसपास के एनर्जी बैरियर को क्रिएट कर लेता है और जो कि उस अटैक से टकराते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका था। और इसी वजह से वो डीमन बॉडी कुछ भी उसे नहीं हुआ था और यहाँ पे गुस्से के साथ इसी तरह से यहाँ टकरा रहे थे, जो देखकर तो मिस जूनियर भी समझ गई थी कि अब उसे ही कुछ करना होगा। तो फिर वो अपनी गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट करने लग जाती है और जिस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि ये चारों तरफ के फ्लेम उस डीमन की बॉडी को जकड़ने लग जाती हैं और उसके अंदर फंस जाती हैं, जो फ्लेम चारों तरफ से उसके आसपास दौड़ रही थी। और यह सब देखकर एल्डर गुयू मिस जूनियर से कहता है कि अब अपनी आंखें खोलकर देखो कि मैं कैसे तुम्हारी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता हूं। और यह कहते ही एल्डर गुयू अपने फौरन से 16 स्लैशिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हमला कर देता है, जिससे कि एक पर्पल कलर का स्मोक है निकलकर फॉर्मेशन के आसपास आने लग जाता है और इस गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से कवर कर लेता है और उस फॉर्मेशन को आखिरकार डिस्ट्रॉय कर देती है। एक बार फिर से वो डीमन बॉडी आजाद हो चुकी थी, जो कि तेजी के साथ मूव करते हुए मिस जूनियर के सामने आकर